मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय स्वार्थ का बलिदान है, यह शब्द है वंदे मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर विशेष चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर जिन्ना और आपातकाल तक का जिक्र किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब नेहरू जी का सिंहासन डोला तो उन्होंने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया तो उन्होंने इस पर सहमति जताई। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि 150 सालों की यात्रा अनेक पड़ावों से होकर गुजरी है। वंदे मातरम के 100 साल हुए, तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। वहीं पीएम मोदी के हमले से कांग्रेस तिलमिला गई। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वंदे मातरम पर चर्चा को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा दिया और कहा कि पीएम और भारतीय जनता पार्टी के लोग जितनी भी कोशिश कर लें, पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान पर दाग नहीं लगा सकते। उन्होंने सदन में वंदे मातरम पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि बीजेपी के राजनीतिक पूर्वजों का आजादी की लड़ाई में कोई भी योगदान नहीं रहा। गोगोई ने दावा किया कि कांग्रेस ने सबसे पहले वंदे मातरम का उद्घोष भी किया था। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अंग्रेज समझ चुके थे कि 1857 के बाद लंबे समय के लिए टिकना मुश्किल लग रहा था। जिस प्रकार वो अपने सपने लेकर आए थे, तब उन्हें लगा कि जब तक भारत को टुकड़ों में नहीं बांटेंगे, भारत में ही एक दूसरे से लड़ाई नहीं कराएंगे, एक दूसरे को, भारतीयों को नहीं लड़ाएंगे, यहाँ राज करना मुश्किल होगा। अंग्रेजों ने बांटो और राज्य करो के रास्ते को चुना और उन्होंने बंगाल को इसकी प्रयोगशाला बनाया। अंग्रेज भी जानते थे कि बंगाल का बौद्धिक सामर्थ्य देश को ताकत और प्रेरणा देता था। अंग्रेज भी चाहते थे कि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के टुकड़े करने की दिशा में काम किया। उनका मानना था कि एक बार बंगाल टूट गया तो ये देश भी टूट जाएगा और फिर यहाँ राज कर सकते हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम की रचना की तब स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का पर्व बन गया। तब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प बन गया। इसलिए वंदे मातरम की स्तुति में लिखा गया था, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मदोमय, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, स्वार्थ का बलिदान है यह शब्द है वंदे मातरम। है सजीवन मंत्र भी, यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आह्वान है यह शब्द वंदे मातरम। उष्ण शोणित से लिखो, वक्षस्थली को चीर कर, वीर का अभिमान है यह शब्द वंदे मातरम। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने आगे कहा कि 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। जब अंग्रेजों ने 1905 में ये पाप किया तो वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम गली गली का नारा हो गया और वही नारा प्रेरणा देता था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के साथ भारत को कमजोर करने की साजिश की, लेकिन वंदे मातरम एक स्वर एक रूप में अंग्रेजों के लिए चुनौती बनता चला गया। बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ। तब वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए कि बंगाल की धरती से निकले वंदे मातरम ने उन्हें हिला दिया। तब अंग्रेजों ने इस गाने को गाने पर सजा देना शुरू किया। वंदे मातरम के खिलाफ अंग्रेजों ने कठोर कानून लागू कर दिए थे, लेकिन तब ये नारा पूरे देश में गूंजता रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई काव्य या भाव नहीं हो सकता जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि कोटि जनों को प्रेरित करता हो। पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि गुलामी के कालखंड में ऐसी रचना की गई। वंदे मातरम कहते कहते फांसी पर चढ़ गए। वंदे मातरम सिर्फ राजनीतिक लड़ाई का मंत्र नहीं था, सिर्फ अंग्रेज जाएं और हम अपनी राह पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम सिर्फ यहाँ तक सीमित भी नहीं था। आज़ादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने की जंग थी। माँ भारती को उन बेड़ियों से मुक्त कराने की एक पवित्र जंग थी ये। महात्मा गांधी वंदे मातरम पर क्या राय रखते थे? पीएम मोदी ने बताया कि वंदे मातरम पर महात्मा गांधी की भावना क्या थी, वो भी रखना चाहता हूँ। दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, इंडियन ओपिनियन, और इस इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 जो लिखा था उसको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था, गीत वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र ने रचा है, पूरे बंगाल में अत्यंत लोकप्रिय हो गया है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में विशाल सभाएं हुई, जहां लाखों लोग इकट्ठा हुए और बंकिम का यह गीत गाया। गांधी जी आगे लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं, ये 1905 की बात है। उन्होंने लिखा, यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया है। इसकी भावनाएं महान है और यह अन्य राष्ट्रों के गीतों से अधिक मधुर है। इसका एकमात्र उद्देश्य हम में देशभक्ति की भावना जगाना है। यह भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी स्तुति करता है। अध्यक्ष जी, जो वंदे मातरम
1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था। देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? पीएम मोदी ने चर्चा के दौरान बताया कि नेहरू जी लिखते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है, इससे मुस्लिम भड़केंगे। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कोलकाता में होगी। इसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता को चुना गया। पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों में इस प्रस्ताव के विरोध में प्रभात फेरियां निकाली गईं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के लिए पीछे नकाब ये पहना कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेके।